हेलो दोस्तों, मैं मनोहर कुमार शाह आप सबके अपने YouTube चैनल मैथ गुरु मनोहर कुमार पे एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। चलिए, उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे से होंगे, ठीक होंगे। आज बारिश, बहुत अच्छी बारिश हो रही है हमारे यहाँ, पता नहीं आपके यहाँ हो रही है कि नहीं है, हमारे यहाँ बहुत अच्छी बारिश हो रही है। चलिए, आज हम एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर 8 से बनाना शुरू करेंगे। अभी तक हम त्रिभुज के 18 पार्ट बना चुके हैं, ये 19वां पार्ट है। इसके बाद एक और पार्ट बनेगा और पूरा त्रिभुज खत्म हो जाएगा, अर्थात 8 से लेकर 17 तक में आपको ये इसमें चार पाँच क्वेश्चन बनेंगे। इसके बाद से जो 4-5 क्वेश्चन बनेंगे नेक्स्ट पार्ट में आपके बनेंगे, अर्थात पार्ट 20 तक आपका ये त्रिभुज खत्म हो जाएगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में और बात करते हैं आकृति 6.54 में। और हाँ, चलिए एक बात और बतानी थी आपको कि जो भी बच्चा यदि किसी भी वीडियो पे जा रहा है, कोई भी स्टूडेंट हो जो 10वीं क्लास में है, जो 2022 में परीक्षा देने वाले हैं, वो कोई भी वीडियो यदि हमारा आपको दिखता है और आप हमें देख रहे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे और डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो नीचे जितने अभी तक हमने चैप्टर पढ़ाया है सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप वहाँ से जाके प्रत्येक चैप्टर के प्रत्येक भाग का वीडियो देख सकते हैं, अर्थात या हमारे होम पेज पे जाएंगे और प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहाँ से भी आप पूरा वीडियोज़ को देख सकते हैं। चलिए आते हैं आकृति 6.54। ये किताब का आकृति आपका 6.54 है। कह रहा है ABC के अभ्यंतर, त्रिभुज ABC के अभ्यंतर अर्थात त्रिभुज ABC के बीच में कोई बिंदु O स्थित है तथा OD लंब BC, OE लंब AC और OF लंब AB है। दर्शाना है इसमें दो चीज़ें सिद्ध करनी है। पहला, OA स्क्वायर जोड़ OB स्क्वायर जोड़ OC स्क्वायर माइनस OD स्क्वायर माइनस OE स्क्वायर माइनस OF स्क्वायर बराबर AF स्क्वायर जोड़ BD स्क्वायर जोड़ CE स्क्वायर। ठीक। दूसरा में करना है AF स्क्वायर जोड़ BD स्क्वायर जोड़ CE स्क्वायर बराबर AE स्क्वायर जोड़ CD स्क्वायर जोड़ BF स्क्वायर। रचना क्या करना है? रचना हमने किया कि OA, OB और OC को मिला दिया। ये करना जरूरी था क्योंकि विदाउट रचना का आपका कोई ट्रायंगल नहीं बन रहा है। देखिए, चतुर्भुज बन रहा है ना, तो रचना ये करना जरूरी था। रचना कर ले। अब चले आते हैं सिद्ध करने पे। देखिए, आप ये देखकर ना डर जाए कि ये बड़ा सा क्वेश्चन है, बहुत सारा चीज़ सिद्ध करना है तो कोई भयंकर वाला मेथड लगेगा। नहीं, सिंपल वाला मेथड जो अभी हमने पाइथागोरस और पाइथागोरस का विलोम पढ़ा है, खास करके तो पाइथागोरस ही अप्लाई होगा। तो चलिए बनाते हैं क्वेश्चन पे, देखते हैं। आप बढ़िया से आराम से वीडियोस बना रहे हैं, आराम से भी आप देखिए, है ना, कोई हड़बड़ी नहीं है। हम लोग को दिसंबर तक फाइनल करना है, हम लोग को पूरा पढ़ के दिसंबर तक कर लेंगे। चलिए आते हैं क्वेश्चन पे। अब पहले देखते हैं कि हमें इसमें दिया क्या क्या है, क्या क्या ढूंढना है हमें। OA स्क्वायर OB स्क्वायर OB स्क्वायर, OC स्क्वायर OC स्क्वायर, OD स्क्वायर। अब देखिए OD स्क्वायर माइनस OE स्क्वायर, OF स्क्वायर, फिर AF स्क्वायर, फिर BD स्क्वायर अर्थात BD स्क्वायर, फिर CE स्क्वायर अर्थात CE स्क्वायर। अब देखिए इसमें जितना चीज़ें दिया है ना, देखते हैं किस में मिल रहा है। चलिए हम यदि इसको कहें एक नंबर त्रिभुज बात करते हैं। देखिए आपको OA स्क्वायर, ये वाली भुजा OA स्क्वायर वाली भुजा इसमें मिल जाएगी। फिर यहाँ पे आते हैं दूसरी भुजा OF स्क्वायर है, देखिए OF स्क्वायर यहाँ पे मिल रहा है। फिर इसकी तीसरी भुजा क्या है? AF स्क्वायर, देखिए यहाँ पे AF स्क्वायर मिल रहा है। ठीक है। दूसरी भुजा में आते हैं OB स्क्वायर अर्थात इसको हम 2 नंबर त्रिभुज कह सकते हैं। अभी पहला क्वेश्चन जो हम सॉल्व कर रहे हैं उसके लिए OB स्क्वायर, OC स्क्वायर, अभी OB स्क्वायर देख रहे हैं। OB स्क्वायर में BD स्क्वायर और OD स्क्वायर है कि नहीं? देखिए OD स्क्वायर है, यहाँ पे BD स्क्वायर है। ठीक है। अब आते हैं OC स्क्वायर अर्थात इस वाले त्रिभुज, ये त्रिभुज नंबर 3 की बात कर रहे हैं। ठीक है। OC स्क्वायर देखिए OE स्क्वायर और CE स्क्वायर है, अर्थात हमें 3 ही त्रिभुज में काम करने हैं, त्रिभुज OAF और त्रिभुज OBD और त्रिभुज OCE। ये ध्यान रखेंगे, यही तीनों से हमें ये सारी चीज़ें आसानी से मिल जाएंगी। चलिए तो क्वेश्चन बनाते हैं। लिखेंगे त्रिभुज OA, मार्कर क्यों हरदम मार्कर ही धोखा दे देता है। त्रिभुज OAF, तीनों त्रिभुजों का एक साथ काम करेंगे। ठीक है। त्रिभुज
ओ ए एफ, त्रिभुज ओ बी डी, त्रिभुज ओ बी डी एवं त्रिभुज ओ सी ई में। देखिए तीनों त्रिभुजों को एक साथ काम इसलिए करेंगे क्योंकि बारी बारी से करेंगे तो बहुत लेंदी हो जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा। आप इसी में समझ सकते हैं, है ना। अब देखिए त्रिभुज ओ एफ में कोण एफ जो है समकोण है, और ओ बी डी में ये कोण डी जो है समकोण है, और ओ सी ई में कोण ई समकोण है। और जब समकोण त्रिभुज है तो पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई होगा, इसलिए लिख लेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, है ना। अब बारी बारी से तीनों त्रिभुजों में पाइथागोरस। अब देखिए समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण होगी, अर्थात कर्ण का वर्ग, अर्थात OA का जो वर्ग होगा, OA का वर्ग होगा अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होगा। तो ये किसके किसके वर्गों के योगफल के बराबर होगा, तो OF और AF के बराबर होगा। तो लिखेंगे OF स्क्वायर जोड़ AF स्क्वायर। ये बात समझ में आ गई आपको। त्रिभुज OAF की बात कर रहे हैं। अब त्रिभुज OBD में देखिए ये समकोण है, समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण हो जाएगी, अर्थात ये हो जाएगा OB स्क्वायर बराबर OB स्क्वायर बराबर ये अन्य दो भुजाओं के योगफल के बराबर हो जाएगा, अर्थात OD स्क्वायर जोड़ BD स्क्वायर, OD स्क्वायर जोड़ BD स्क्वायर हो जाएगा। फिर तीसरे त्रिभुज में आते हैं, ये समकोण है। अब देखिए समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण हो जाएगी, सबसे लंबी भुजा है OC स्क्वायर, तो लिखेंगे OC स्क्वायर बराबर अन्य दो भुजाएं OE और CE है, अर्थात OE स्क्वायर जोड़ CE स्क्वायर। ठीक है, इसको समीकरण 1 मान लीजिए, इसको समीकरण 2 मान लीजिए, और इसको समीकरण 3 मान लीजिए। लिखेंगे अब समीकरण 1, 2 व 3 को जोड़ने पर, समीकरण 1, 2 व 3 को जोड़ने पर, चलिए तीनों को एक साथ जोड़ लेते हैं। तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा OA स्क्वायर जोड़ OB स्क्वायर जोड़ OC स्क्वायर, ये बराबर हो जाएगा OF स्क्वायर। अब देखिए पार्टिकुलर एक साथ हम जोड़ेंगे सबको, जोड़ OD स्क्वायर जोड़ OE स्क्वायर जोड़ AF स्क्वायर जोड़ BD स्क्वायर जोड़ CE स्क्वायर। ये हमने कर लिया। अब देखिए हमें किस को किस साइड लाना है ये देखना है। OA स्क्वायर OB स्क्वायर OC स्क्वायर है, अब OD OE और OF को इस साइड में लाना है ना। या हम लिख सकते हैं OA स्क्वायर जोड़ OB स्क्वायर जोड़ OC स्क्वायर माइनस OD स्क्वायर माइनस OE स्क्वायर माइनस OF स्क्वायर बराबर, जब ये तीनों OF OD स्क्वायर और OE स्क्वायर इस साइड आएगा तो इधर ये 3 बच जाएंगे। AF स्क्वायर जोड़ BD स्क्वायर जोड़ C स्क्वायर। अब देखिए तो हमें यही तो सिद्ध करना था। आपको लग रहा होगा कि बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा नहीं था, बहुत छोटा था। अब क्या करते हैं ना, हम त्रिभुज OF का काम करते, समीकरण A निकालते, OD का काम करते, फिर समीकरण 2 निकालते, OC का काम करते, समीकरण 3 निकालते, फिर समीकरण 1, 2 और 3 को जोड़ते, तो क्वेश्चन तो लंबा हो जाता है ना। क्वेश्चन लंबा हो जाता है, हर क्वेश्चन को लंबा करने की कोई ज़रूरत नहीं है यदि ये आसानी से बन जाता है। तो इसको लिख लेंगे हैंस प्रूव्ड। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर। उम्मीद है कि ये आप समझ गए होंगे, बहुत ही आसान है, देखने में बड़ा लग रहा है लेकिन है बहुत आसान। समझिए कि अभी तक जो आप क्वेश्चन बनाए उससे आसान है। अब आते हैं इस वाले क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करने के लिए एक बार बोर्ड को हमें मिटाना पड़ेगा। चलिए अब आते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन पर। अब इसको सॉल्व करते हैं। पहले वाला उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे बढ़िया से। अब इसमें देखते हैं इसमें लॉजिक क्या लगा सकते हैं। इसमें देखिए AF स्क्वायर है, AF स्क्वायर BD स्क्वायर BD स्क्वायर CE स्क्वायर CE स्क्वायर, है ना। और इधर क्या है AE स्क्वायर AE स्क्वायर, फिर क्या है CD स्क्वायर, फिर क्या है BF स्क्वायर, अर्थात AF स्क्वायर BF स्क्वायर BD स्क्वायर CD स्क्वायर CE स्क्वायर और AE स्क्वायर। ये 6 पार्ट है, 2 2 4 2 6 और 6 पार्ट इधर दिया। अर्थात हमें इसमें जो त्रिभुज बन रहे हैं वो उन सारों को लेना पड़ेगा
अर्थात हम देखेंगे अब कौन सा त्रिभुज, इसमें तो हम लिए थे। अब देखिए ये जो हम रचना किए है ना, उसमें से एक एक त्रिभुज को, एक एक त्रिभुज में देखिए दो दो त्रिभुज बन रहा है। रचना किए हैं इन दो रेखाओं से, यहाँ पे दो त्रिभुज, यहाँ दो त्रिभुज और यहाँ भी दो त्रिभुज बना है। और बाकी बारी बारी से सारे त्रिभुजों का काम करेंगे। तो लिखेंगे त्रिभुज, त्रिभुज ओ बी डी एवं त्रिभुज ओ सी डी में। देखिए दोनों का एक एक साथ काम करेंगे। इससे फ़ायदा क्या है कि हमारा समय तनी कम बचेगा, समय बचेगा, और दूसरा ज़्यादा लंबा क्वेश्चन नहीं होगा, है ना। अब देखिए दोनों में क्या है ना, ओडी जो रेखा है दोनों में कॉमन है, और ये लंब है, लंब है तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय लग जाएगा, इसलिए लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। और पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। अर्थात ओ बी डी की बात करेंगे तो यहाँ पे देखिए ओ बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, हो जाएगा ओ बी स्क्वायर बराबर ओ डी स्क्वायर जोड़ बी डी स्क्वायर, ओ डी स्क्वायर जोड़ बी डी स्क्वायर, इसको समीकरण 1 मान लीजिए। ठीक है, फिर ओ सी डी में देखेंगे तो ओ सी डी में ये हो जाएगा ओ सी स्क्वायर कर्ण हो जाएगा, ओ सी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ये होगा ओ डी स्क्वायर जोड़ सी डी स्क्वायर, ओ डी स्क्वायर जोड़ सी डी स्क्वायर, ये हो जाएगा समीकरण 2। ठीक है, लिखेंगे अब समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाने पर। देखिए जोड़ना नहीं है, क्योंकि जोड़ते तब जब ये हमें जो सब भुजाओं के बारे में दे देता, घटाएंगे तब ना छट छट के 3 को होगा। इसलिए क्या करेंगे, समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाएंगे। अब ओ बी स्क्वायर में से ओ सी स्क्वायर घटेगा तो क्या हो जाएगा, ओ बी स्क्वायर माइनस ओ सी स्क्वायर बराबर, अब देखिए ओ डी तो कॉमन है, घट के 0 हो जाएगा, कट जाएगा, अर्थात ये आएगा यहाँ पे बी डी स्क्वायर माइनस सी डी स्क्वायर, ये समीकरण 3 हो जाएगा। फिर अब इस वाले त्रिभुज में आते हैं, ये दोनों त्रिभुजों का काम करेंगे। त्रिभुज ओ सी ई, त्रिभुज ओ सी ई एवं त्रिभुज ओ ए ई, त्रिभुज ओ ए ई में, ओ ए ई में देखिएगा इसमें भी पाइथागोरस लगाएंगे, इसलिए पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। अब देखिए पाइथागोरस प्रमेय ओ सी ई में देखेंगे तो ओ सी भुजा क्या है, इसमें कर्ण है, लिखेंगे ओ सी स्क्वायर बराबर इसका ओ ई स्क्वायर जोड़ सी ई स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा समीकरण 4। ठीक है, अब ओ ई में देखते हैं, संपूर्ण के सामने वाली भुजा कर्ण हो जाएगी, अर्थात ओ ए स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा ओ ई स्क्वायर जोड़ ए ई स्क्वायर, ये हो जाएगा समीकरण 5। लिखेंगे पुनः एक बार फिर वही काम करेंगे, समीकरण 4 से समीकरण 5 को घटाने पर। समीकरण 4 से समीकरण 5 को घटाएंगे तो देखिए क्या मिलेगा, हमें मिलेगा ओ सी स्क्वायर माइनस ओ ए स्क्वायर बराबर, फिर देखिए ओ ई स्क्वायर घट के कट जाएगा तो यहाँ पे बचेगा सी ई स्क्वायर माइनस ए ई स्क्वायर, ये हो जाएगा समीकरण 6। ये आपको समीकरण 6 मिल गया। फिर एक और त्रिभुज बच गया, वो कौन सा, ये वाला बच रहा है, त्रिभुज ओ ए एफ, त्रिभुज ओ ए एफ एवं त्रिभुज ओ बी एफ में, ओ बी एफ में, त्रिभुज ओ ए एफ एम ओ बी एफ में देखिए संपूर्ण के सामने वाली भुजा कर्ण होगी, अर्थात ओ ए स्क्वायर, इसमें लिख लेंगे, इसलिए पाइथागोरस
प्रमेय से, है ना, पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, OA स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा OF स्क्वायर जोड़ AF स्क्वायर ये हो जाएगा समीकरण 7, है ना। तथा यहाँ पे तथा सब में लिख देंगे, है ना, ठीक लगेगा तनी, तथा लिख लेंगे, ठीक है। तथा अब इस वाले त्रिभुज में अभी देखिए ये समकोण की सामने वाली भुजा वो भी कर्ण हो जाएगी, तो ये हो जाएगा OB स्क्वायर बराबर OF स्क्वायर जोड़ BF स्क्वायर ये हो जाएगा समीकरण 8। फिर यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, लिखेंगे अब लिखेंगे पुनः एक बार फिर समीकरण 7 से समीकरण 8 को घटाने पर, समीकरण 7 से समीकरण 8 को घटाते हैं तो देखिए क्या मिलेगा OA स्क्वायर माइनस OB स्क्वायर बराबर OF स्क्वायर देखिए घट के कट जाएगा, यहाँ पे बचेगा AF स्क्वायर जोड़ BF स्क्वायर, ये हो जाएगा समीकरण 9, ठीक है। अब देखिए हमें मेन समीकरण क्या मिला, समीकरण 3 मिला, समीकरण 6 मिला और समीकरण 9 मिला। लिखेंगे अब समीकरण 3, 6 व 9 को जोड़ने पर देखते हैं क्या मिलता है। LHS साइड को एक तरफ जोड़ेंगे और RHS साइड को एक तरफ जोड़ेंगे। OB स्क्वायर माइनस OC स्क्वायर जोड़ 6 में है OC स्क्वायर माइनस OA स्क्वायर और 9 में आया है प्लस OA स्क्वायर माइनस OB स्क्वायर बराबर, अब इसके राइट हैंड साइड वाले को जोड़ लेंगे BD स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर और 6 में है, देखिए जगह उधर नहीं है तो इधर लिखना है प्लस CE स्क्वायर माइनस AE स्क्वायर और 9 में है प्लस AF स्क्वायर प्लस BF स्क्वायर। अब एक चीज़ आप देखेंगे कि कौन कौन कट रहा है उसको कटा देते हैं। यहाँ पे देखिए OB प्लस में है, यहाँ पे OB माइनस में कट जाएगा, OC यहाँ पे माइनस में है, OC यहाँ पे प्लस में है कट जाएगा, OA यहाँ पे माइनस में है, OA यहाँ पे प्लस में है कट जाएगा, अर्थात LHS साइड में हमें सब कट जाएगा तो मिलेगा 0 बराबर BD स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर माइनस, अब देखिए एक काम करते हैं, सब प्लस वालों को एक जगह माइनस वाले को एक जगह लिख लेते हैं, ठीक है। प्लस में क्या है BD स्क्वायर, फिर प्लस में यहाँ पे है यहाँ पे BF स्क्वायर माइनस BF स्क्वायर, यहाँ पे आना चाहिए माइनस BF स्क्वायर आएगा माइनस BF स्क्वायर होगा, तो BD स्क्वायर फिर प्लस CE स्क्वायर प्लस AF स्क्वायर माइनस, अब माइनस वाले को लिख लीजिए, यदि हम यहाँ पे पहले लिख ही लेते हैं CD स्क्वायर माइनस AE स्क्वायर माइनस BF स्क्वायर। अब देखिए 0 बराबर है तो 0 को अभी बराबर ही रहने देते हैं, ठीक है। ये BD स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर प्लस AF स्क्वायर, यदि माइनस कॉमन कर लेते हैं तो ये सब भी प्लस में हो जाएगा, अर्थात CD स्क्वायर प्लस AE स्क्वायर प्लस BF स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस गुना होकर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ठीक है।
अब देखिए हमें लाना क्या है, उस पर आते ए एफ स्क्वायर जोड़ बी डी स्क्वायर जोड़ सी डी स्क्वायर, अर्थात इस सबको इधर उठा के ला देंगे। तो इस सबको इधर उठा के लाएंगे तो माइनस है, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ध्यान देंगे सी डी स्क्वायर सी डी स्क्वायर जोड़ ए ई स्क्वायर जोड़ बी एफ स्क्वायर बराबर इधर क्या बच जाएगा, बी डी स्क्वायर जोड़ सी ई स्क्वायर जोड़ ए एफ स्क्वायर। अब देखिए हमें अरेंज बस कर देना है। देखिए ए ई सी डी और बी एफ, ए ई सी डी और बी एफ, ए ई सी डी और बी एफ इस साइड है, तो इसको इधर और इसको इधर लिख सकते हैं, लिखेंगे या अब इस प्रकार से समझा देंगे कि पहले क्या दिया है, पहले दिया है ए एफ स्क्वायर, तो पहले ए एफ स्क्वायर को लिख लीजिए, प्लस उसके बाद दिया है बी डी स्क्वायर, तो बी डी स्क्वायर को लिख लीजिए, फिर सी स्क्वायर बच जाता है, इसको लिख लीजिए। तो बराबर में इधर क्या बचता है, पहले ए स्क्वायर दे दिया है तो ए स्क्वायर लिख लेंगे, प्लस सी डी स्क्वायर दिया है तो सी डी स्क्वायर ये वाला लिख लेंगे, प्लस बी एफ स्क्वायर है तो बी एफ स्क्वायर लिख लेंगे। अब देखिए जो लाना था वो हमने ला दिया। अब इस प्रकार से ये भी क्या हो गया, हेंस प्रूव्ड हो गया। जैसे पहले वाला क्वेश्चन नंबर 8 का पहले वाला क्वेश्चन सॉल्व किए थे ना, उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर सेकेंड था, लेकिन उससे थोड़ा सा बड़ा था क्योंकि इसमें इन सभी त्रिभुजों के बारे में चर्चा की गई थी। सभी त्रिभुजों को पाइथागोरस अप्लाई करने के बाद ही ये हम सिद्ध कर पाते। तो हमें लॉजिक ढूंढ लेना है, लॉजिक ढूंढ लेने के बाद ये वाला कैलकुलेशन आपको कर लेना है, जोड़ना है, घटाना है, बस यही काम करना है, कुछ नहीं करना है। उम्मीद करते हैं 8 नंबर क्वेश्चन आपको बढ़िया से समझ में आया होगा। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 है कि 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक दीवार पर टिकाने पर भूमि से 8 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक खिड़की तक पहुंचती है। दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी ज्ञात कीजिए। अर्थात हमें किसकी दूरी ज्ञात करनी है, हमें इस BC की दूरी ज्ञात करनी है। हमें किसकी दूरी ज्ञात करनी है, हमें इस BC की दूरी ज्ञात करनी है। ठीक है, चलिए आते हैं हमने क्या किया, हमने सबसे पहले एक फिगर बनाया है ना, BD एक दीवार बनाया, BD एक दीवार बनाया और एक AC एक सीढ़ी लिया, AC एक सीढ़ी लिया जिसको दीवार पे टिकाया। और सीढ़ी कहाँ पे टिकता है, तो पॉइंट A, बिंदु A जहाँ पे खिड़की होता है वहाँ तक सीढ़ी पहुँचता है। तो मान लेंगे, माना AC एक सीढ़ी है जिसकी लंबाई 10 मीटर है, AC एक सीढ़ी है जिसकी लंबाई 10 मीटर है, तथा BD एक दीवार है। BD ये पूरा BD एक क्या है, दीवार है। यहाँ से समझिए BD एक दीवार है जिसमें बिंदु A पर एक खिड़की है। BD एक दीवार है जिसमें बिंदु A पर इस पॉइंट पे क्या है, एक खिड़की है जिसकी ऊंचाई भूमि से AB बराबर, जिसकी ऊंचाई भूमि से AB बराबर 8 मीटर है। और BC दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी है। BC जो है दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी है ना। चलिए बात करते हैं उत्पत्ति, इसको प्रूव करने। यदि यही क्वेश्चन हमें चैप्टर नंबर 9 में मिलता, हाइट एंड डिस्टेंस में मिलता, तो तुरंत हम इसका आंसर ज्ञात कर लेते। ध्यान रखिएगा, लेकिन हाइट एंड डिस्टेंस में हमें ये क्वेश्चन नहीं मिला है, हमें प्रमेय के द्वारा बनाना है। देखेंगे त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 90 डिग्री है। कोण B 90 डिग्री है, क्यों होगा, क्योंकि दीवार तो ज़मीन पर लंबवत ही खड़ा होता है, झुका इसे तिरछा तो नहीं होता है। और लंबवत खड़ा होगा तो कोण B क्या हो जाएगा, समकोण होगा। कोण B क्या हो जाएगा, समकोण होगा। इसलिए इसमें पाइथागोरस प्रमेय लग जाएगा, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि कर्ण का वर्ग अन्य दो छोटी भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है ना। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि कर्ण का वर्ग आधार के वर्ग और लंब के वर्ग के बराबर होता है। कर्ण कौन सी भुजा है, AC है, तो लिख लेंगे AC का वर्ग बराबर आधार कौन सी भुजा आपको दिख रही है, BC, तो BC का वर्ग जोड़ लंब कौन सी भुजा है, AB, तो AB का वर्ग कर लेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे AC का मान क्या है 10 मीटर, तो 10 का स्क्वायर जोड़ BC का मान नहीं है, यही ज्ञात करना है,
प्लस AB का मान 8 है, तो 8 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर 100 होता है और 8 का स्क्वायर 64 होगा। इसको इधर लाएंगे तो इधर आके क्या हो जाएगा, घट जाएगा, बराबर खाली बचेगा BC का स्क्वायर। या हम खाली BC बराबर निकाले तो जब इधर से स्क्वायर हटेंगे तो इस पर रूट आ जाएगा, 10 में से 6 4 जाएगा 6, और ये बच जाएगा 9, 9 में से 6 गया, 9 में से 6 गया 3, और रूट अंडर 36 का मान होता है 6, तो BC बराबर क्या हो जाएगा 6 मीटर लिख लेंगे। अतः दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी BC बराबर 6 मीटर। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर होगा। यही ज्ञात करना था BC की दूरी, ये हो जाएगा 6 मीटर। एकदम आसानी से यही हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन होता तो तरीका अलग हो जाता बनाने का। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। क्वेश्चन नंबर 10 है कि 18 मीटर ऊंचे एक ऊर्ध्वाधर खंभे के ऊपरी सिरे से एक तार का एक सिरा जुड़ा हुआ है तथा तार का दूसरा सिरा एक खूंटे से जुड़ा हुआ है। खंभे के आधार से खूंटे को कितनी दूरी पर गाड़ा जाए कि तार तना रहे, जबकि तार की लंबाई 24 मीटर है। चलिए मान लेंगे, एक सबसे पहले फिगर बनाएंगे। AB एक खंभा बनाएंगे, खंभे की ऊंचाई कितनी है 18 मीटर है, ठीक। AB एक खंभा है और कैसे खड़ा है, ऊर्ध्वाधर खड़ा है, इसका मतलब सीधा खड़ा है, लंबवत खड़ा है, अर्थात ये कोण भी 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। और कह रहा है कि 24 मीटर लंबी एक तार है, तार की लंबाई क्या है 24 मीटर है। तो कह रहा है कि खंभे के, देखिए खंभे के आधार से तार जो खूंटी में बंधा हुआ है वो कितना दूरी पर गाड़ा जाए कि वह तार जो है एकदम सीधा तना रहे, यानी इसमें कोई ढिलाई नहीं रहे, ठीक है। तो चलिए आते हैं त्रिभुज ABC में। त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 90 डिग्री है। क्यों है, क्योंकि खंभा ऊर्ध्वाधर खड़ा है, और जब एक कोण समकोण हो गया तो इसमें पाइथागोरस लग जाएगा, इसलिए पाइथागोरस प्रमेय से। और पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि कर्ण का वर्ग 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, ये हमेशा याद रखेंगे। कर्ण का वर्ग, अब डायरेक्ट हम कर्ण की भुजा का मान लिख लेते हैं, बार बार उसे कर्ण का वर्ग लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर नहीं लिखेंगे, ठीक है। AB स्क्वायर जोड़ BC स्क्वायर, यानी सबसे लंबी जो भुजा होगी अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होगी। AB का मान है 24 मीटर सॉरी, और AC का मान, AB का मान है 18, इसका वर्ग जोड़ BC का वर्ग। 24 का वर्ग जो होता है वो 576 होता है, 576 होता है, और 18 का वर्ग जो होता है वह 324 होता है, प्लस BC स्क्वायर। 324 इधर आके घट जाएगा। अब देखिए 576 माइनस 324 बराबर BC स्क्वायर बच जाएगा, या आप BC को इधर लाइए, BC बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर 6 में से 4 गया 2, और 7 में से 2 गया 5, और 5 में से 3 गया 2, 252 हो जाएगा। अब देखते हैं 252 का अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे कि ये इससे बाहर आ रहा है कि नहीं, किसका वर्गमूल है। अब देखिए 2 एकम 2, 2 दूने 4, 2 छके 12, 2 छके 12, और 2 तिहाई 6, फिर होता 3 से कट जाएगा, 3 दूना 6, 3 एकम 3, फिर 3 सते 21, 3 सते 21 हो जाएगा। अब देखिए 2 का जोड़ा और 3 का जोड़ा लग रहा है, तो हम लिख सकते हैं इसको 3 दूना 6, यानी देखिए 36 गुने 7, 7 छके 42 का 2, 7 तिरके 21, 21 से 4 25, और 36 का वर्गमूल जो होता है वो 6 होता है, रूट अंडर 7 मीटर हो जाएगा, है ना। तो क्या लिख लेंगे अतः जो सवाल पूछ रहा है, अतः देखिए खंभे के आधार से, खंभे के आधार से खूंटे को, खंभे के आधार से खूंटे को 6 रूट 7 मीटर
की दूरी पर गाड़ा जाएगा ताकि तार तना रहे। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर होगा। जैसे सवाल पूछेगा वैसे एकदम आराम से बनाएंगे, समझ के बनाएंगे। क्या करना है, इस चीज़ को और छोटा कर किया जा सकता है ना, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं छोटा करने का। आपको सवाल पूछेगा 2 नंबर में यदि ये सवाल, तो आपको इसी प्रकार से बनाना होगा। मान लीजिए इतना में बना देंगे तो 2 नंबर तो नहीं देगा एग्जामिनर। बिहार बोर्ड में सबसे बड़ा दिक्कत क्या है कि नंबर्स आपको तभी मिलते हैं, एक तो आपकी राइटिंग स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, दूसरे आप जो सवाल एग्जामिनर पूछ रहा है उसके हिसाब से आप बनाएं। यानी सवाल जितने मार्क्स का है ना उस हिसाब से आप उसका जवाब दें, उस तरीके से उसका जवाब दें। यदि 2 नंबर का सवाल है तो 2 नंबर की तरह जवाब देना है, 5 नंबर का सवाल है तो 5 नंबर की तरह जवाब देना है। यदि 5 नंबर वाला सवाल में हम 2 नंबर वाला सवाल की तरह जवाब दे दें, एकदम छोटा सा कर दे उसको, कैलकुलेशन ज़्यादा ना करें, उसमें बड़ा करके ना दिखाए, तो फिर नंबर्स वो हमें कम देंगे। बिहार बोर्ड में सबसे बड़ी परेशानी यह है कि बच्चों को मैथ में 100 में 100 लाने में परेशानी हो जाती है, या ज़्यादातर तो शिकायत होता है कि 80-90 नंबर बनाए थे, 17 नंबर आया है, 60 नंबर आया है। परेशानी होता है क्योंकि आप सही डायरेक्शन में नहीं पढ़ रहे होते हैं। चलिए, उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन समझ में आया होगा।